भोपाल गैस कांड। साल था 1984 और महीना था दिसंबर का। तारीख थी 2 और घड़ी में बज रहे थे तकरीबन 12। इस दिन जो हुआ वो भोपाल की जनता अभी तक भूल नहीं पाई। एक फैक्ट्री से निकलने वाली वैसेली गैस ने भोपाल की आधी जनता को अपने चपेट में लेकर लाशों का अंबार लगा दिया। कोई भी अस्पताल में जगह नहीं बची और डॉक्टरों को समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि मरीजों को किस वजह से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 3 दिसंबर की सुबह होते होते आधा इलाका जानवरों से लेकर इंसानों के मृत शरीर से अटा पड़ा मिला। यूनियन कार्बाइड ऑपरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UIL के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली थी। इसके 10 सालों बाद 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लाया यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसे अब डाउट केमिकल्स कहते हैं। उसके प्लांट नंबर C से गैस रिसने लगी। 2 दिसंबर 1984 की रात नाइट शिफ्ट में काम करने आए करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे। उसी वक्त टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इसका असर ये हुआ कि प्लांट के E610 नंबर में टैंक में प्रेशर बढ़ गया और उससे गैस लीक हो गई। देखते देखते हालात बेकाबू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्रिज प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइप लाइन में पहुंचने लगी। पाइप लाइन का वॉल्व सही से बंद नहीं किया था, लिहाजा उससे जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। प्लांट ठंडा करने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड को पानी के साथ मिलाया जाता था। उस रात इसके कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी हो गई। जहरीली गैस के हवा के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में फैल गई और फिर वो हो गया जो भोपाल शहर का काला इतिहास बन गया। हजारों लोग की जान चली गई, पीढ़ियां बर्बाद हो गई। 1984 में प्लांट काफ़ी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम E610 था, जिसमें MIC 42 टन से, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से MIC का भंडार 40 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और वह सुरक्षा के मानकों पर खड़ा नहीं उतरा। 2 से 3 दिसंबर 1984 की खौफनाक रात एक साइड पाइप से टैंक E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा, जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। स्थिति को भयंकर बनने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया। इससे टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन MIC का रिसाव हो गया। टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल की तरह पूरे इलाके में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोमेथिलीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जीन गैस थी। जहरीले बादल के चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिणी पूर्वी इलाका आ गया। गैस के संपर्क में आने पर आसपास के रहने वाले लोग घुटन, आंखों में जलन, उल्टी, पेट फूलना, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगी। कम लंबाई वाले आदमी और बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने भागकर जान बचाई, लेकिन तब भी गैस की बड़ी मात्रा उनके शरीर में प्रवेश कर गई। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों का सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिनों के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के इलाकों के पेड़ बंजर हो गए। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। एक समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तुरंत 2259 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव से होने वाली मौतों की संख्या 3787 बताई गई थी। 2006 में सरकार ने कोर्ट में एक हल्फनामा दिखाया। उसमें उल्लेख किया गया कि गैस रिसाव के कारण कुल 5,58,125 लोग जख्मी हुए, जिसमें 38,478 आंशिक तौर पर स्थानीय विकलांग हुए और 3,900 ऐसे मामले थे जिसमें स्थानीय रूप से लोग विकलांग हो गए। समस्या दुर्घटना के समय तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अब तक उसका असर पड़ रहा है। पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्या देखने को मिल रही है।